हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन में हमने सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी खत्म करा, अब हम करने जा रहे हैं ओशनोग्राफी। इसके बाद आपको कुछ 2 दिन के लिए टारगेट्स मिलेंगे, सारा का सारा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करने के लिए, बिकॉज उसके बाद हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। एंड जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कर लेंगे देन वी विल मूव टू इंडियन ज्योग्राफी। प्लस इंडियन ज्योग्राफी के साथ हम इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग भी एक ही दिन में कवर कर लेंगे। इस अपार्ट फ्रॉम दिस you will get a one compiled video of 3 to 4 hours और 5 hours, जहाँ पर हम पूरी की पूरी वर्ल्ड मैपिंग बहुत तमीज़ से बहुत फुर्सत में कवर करेंगे, चीज़ों को याद करते हुए कवर करेंगे। एंड इसके बाद ज्योग्राफी आपकी सॉर्ट हो जाएगी। ज्योग्राफी में इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कवर करने की जरूरत नहीं है। दिस एंड्स द फर्स्ट डेमो सीरीज ऑफ लेक्चर्स, जहाँ पर हमें डेमो के थ्रू आपको कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दी गई। सिमिलर वे में बाद में प्राइवेट ग्रुप में यू विल गेट द वीडियोज़, जहाँ पर हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, we will complete science, we will complete every subject with each and every detail, जहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। एंड इट्स माई गारंटी प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंटेंट इस तरीके से बन रहा है कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। नाउ स्टार्टिंग विद ओशनोग्राफी पार्ट। ओशनोग्राफी हमने कल कवर कर ली थी, जिसमें हमने कंप्लीट ओशनोग्राफी कवर की थी विद थ्योरी। उसमें जो बचा था वो था आपका ओशनिक करंट्स वाला पार्ट, है ना। संवहनीय धाराएँ जो होती हैं, जल की धाराएं जो होती हैं, है ना। अगुलास करंट हो गई, ब्राज़ीलियन करंट हो गई, हम्बोल्ट करंट हो गई, ये सब। नाउ ओशनिक करंट की बात करते हैं तो जब मैं वर्ल्ड मैपिंग करवाऊंगा, ठीक है, तब हम इसे याद करेंगे। बिकॉज ओशनिक करंट में अगर हम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे ओशनिक करंट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली, आपसे क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट वेज में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे कि ये पूछता है ओशनिक करंट, कह रहा है क्या कौन सी कोल्ड ओशनिक करंट नहीं है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे अगुलास करंट कहाँ पर। अगुलास करंट कहाँ पर मिलती है? इंडियन ओशन में मिलती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं दिखाता हूँ कैसे। नाउ ये जो सीरीज़ है ना, दिस सीरीज इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं क्वेश्चंस आपको करके दे रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आपने क्वेश्चंस पहले भी करे होंगे। दिस सीरीज इज अबाउट कि क्वेश्चंस को कैसे डिकोड करना है। उन क्वेश्चन से डिकोडेशन तो आप सीखोगे, प्लस क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनता है ना, और आगे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या संभावना है, क्या यूपीपीसीएस के दिमाग में चलता है क्वेश्चन बनाते समय। अगर वो पीवाईक्यूज को रेफर करते हैं तो पीवाईक्यूज में हम कैसे अच्छे से सीख सकते हैं रेफर करना पीवाईक्यूज को। हम ये सब छोटी से छोटी बारीकियाँ एंड बड़ी से बड़ी चीज़ें सब कुछ सीखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। नाउ सेकंड क्वेश्चन मैं आपको अगर इसी से रिलेटेड अगर मैं दिखाऊं, करंट से रिलेटेड, तो आप देखोगे तो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है इसी अगुलास करंट से रिलेटेड। तो ध्यान से अब एक सेकंड रुको, मुझे जस्ट गिव मी अ टाइम। ओके, सही चीज़ ना बिल्कुल टाइम पे मिलेगी नहीं कभी ज़िंदगी में, ये तो पक्का है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन? अगुलास करंट इसका आंसर हो गया। अगुलास करंट कहाँ मिलता है, कैसा है इंडियन में? जब हम डायग्राम्स कवर करेंगे, मैप्स कवर करेंगे, सो हम ओशन करंट भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आपको मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। नाउ इसके अलावा ब्लैक सी, रेड सी, अगेन यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू इंडियन ओशन? अगुलास करंट। ये कब पूछा? यूपीपीसीएस के मेंस 2014 में पूछा। ये वाला क्वेश्चन जब कब पूछा है? ये वाला क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2020 में पूछा है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये कब पूछा है? ये पूछा गया है 2017 के प्रीलिम्स में। सो कब पूछा है? 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एक पूछा है 2017 में और एक पूछा है 2020 में। तो आप देख सकते हो एक पैटर्न क्या बनता है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। वो क्या है? ओशनिक करंट। तो हम क्वेश्चंस, जब ओशनिक करंट इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो हम इसे डायरेक्टली सिर्फ रट्टा क्यों मारे? हम पीडीएफ से क्यों पढ़े? हम किसी भी कंटेंट से क्यों पढ़े? हम इसको वर्ल्ड मैपिंग में कवर करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत डेप्थ में कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटे। ओके, डोंट यू वरी गाइस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर अराउंड एरल सी? सो एक एरल सी है, अरल सी ऐसा सुना होगा आपने, यहाँ एरल सी सुना होगा, ठीक है। ये जो सी है ये कौन से देश के अराउंड है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। सो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब ये क्या है? ये जब हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, ये वही वाले क्वेश्चन है जो वर्ल्ड मैपिंग वाले क्वेश्चन है आपको, ठीक है। अभी कुछ याद नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। सो वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ठीक है।
जब मैंने आर के लिए शायद आपको थोड़ा बहुत बताया था कि वर्ल्ड मैपिंग कैसे करनी है, तो मैंने इसका जिक्र किया था LLC का, ठीक है। आपको थोड़ा याद हो, तो नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं इस बार वर्ल्ड मैपिंग पूरी कंप्लीट से कंप्लीट करवाऊंगा। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। सेकेंड इसको मार्क कर लेता हूँ, आप भी मार्क कर लो, आंसर इज 1। और हाँ, ये वाली जो PDF है ये आपको मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़, डेली क्विज हो रहा है, ठीक है, डेली क्विज हो रहा है, उस क्विज में पार्टिसिपेट कर लो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको लगभग 8:30 बजे, ठीक है। कभी कभार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। शुरू में होती है कि भाई जब आप शुरू में कुछ नया काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो 8:30 बजे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। 8:30 में मिलेगा हिंदी में, और इसके बाद 8:50 के अराउंड मिलेगा इंग्लिश में क्विज, ठीक है। दोनों के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया गया है। सो आप आराम से उसे अटेम्प्ट करो और जाओ, इन मजे करो। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सो तीसरे क्वेश्चन की जब मैं बात करूँगा तो आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर मैचिंग मिलेगा। मैचिंग में क्या है कि ओशन और मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट की बात हो रही है। देखो ये जो कोड वाली ये वाली बात हटा देना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सेंस नहीं है। यहाँ पर देखो, इसमें हमें मैचिंग करानी है। पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन की बात हो रही है। यहाँ पर एक डीपेस्ट पॉइंट है, आपने देखा होगा जो हमने कल नोट्स कवर किए हैं, और वहाँ पर मैंने ये डीपेस्ट पॉइंट आपको मार्क करवाए थे, ठीक है। तो अब फिर से बताने का कोई सेंस नहीं आता, देख लेते हैं। पैसिफिक है तो पैसिफिक में सुंडा, पोर्टो रिको, मरियाना। तो पैसिफिक के लिए कौन सा होगा, पैसिफिक के लिए होगा मरियाना ट्रेंच, ठीक है। अब अगर मैं इस सेंस से जाता हूँ, मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता, तब भी अगर मैं इस सेंस से जाऊँगा तब भी मुझे ए का आंसर 3 मिल गया, तो मुझे ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले तो मुझे ये काट लेने हैं। मुझे अगर पता है पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, सबसे पहले मैं ये दोनों काट लूँगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है ना। अब बात करते हैं इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। अब अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है, अगेन आई एम सेइंग कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो देखो आपने इंडियन ओशन और सुंडा ये तो सुना होगा। अरे कहाँ पर सुना है, मैं बताता हूँ कहाँ सुना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सुना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे भी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से, 4 ही तो हैं, ठीक है। वहाँ पर एक आता है सुंडालैंड, आपने सुना होगा, SUNDALAND, सुंडालैंड। अभी सुंडालैंड को अगर मैं बात करूँ, सुंडालैंड क्या है, सुंडालैंड, ये सुंडालैंड बेसिकली अगर आप बात करोगे तो इसको हिंदी में लिख सकते हो सुंडा, इस टाइप से, सुंडा इस टाइप से बन जाएगा लैंड, ठीक है। अब ये जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होता तो सुंडा और इंडियन को मैच करवा लेते, हाँ के ना। अगर ये मैच करवा पा रहे हो आप, तो सी का हो गया 1, तो यानी कि सी का 1 हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कवर करना चाहो, यहाँ से भी आप उसमें 1/2 में आ रहे हो, यहाँ से कवर करना चाह रहे हो, यहाँ पर भी 1/2 में आ रहे हो, तो हमें ये तो पता लग गया कि हाँ भाई हमारा पहला वाला भी आंसर क्लियर था, ठीक है। तो इसका इंडियन का सुंडालैंड मैंने मार्क कर दिया, ओके। अब बचता है क्या, आर्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा सीन, वो समझना है। पोर्टो रिको ट्रेंच है, मोलोडीप। जब मैंने आपको याद करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि आर्कटिक ओशन में ही हमारे पास क्या है, मोलोडीप है, और अटलांटिक में क्या है, पोर्टो रिको ट्रेंच है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या बन जाता है, आर्कटिक में मोलोडीप, इसका आंसर बन जाता है बी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। एंड इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने कभी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, आपको ये भी नहीं आता, तब भी आप कहीं ना कहीं नॉलेज निकाल के 50% या इस टाइप के क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। ये एग्जामिनेशन में हम बहुत यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच। सो आपको पता है मरियाना ट्रेंच जो है, ठीक है, वो सबसे डीप है, डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। सो ये तो बहुत ईजी है, आपने सुना भी होगा कई बार, एंड ये आपको ध्यान भी रखना है, मरियाना ट्रेंच। और मैंने जब नोट्स दिए हैं उसमें इसकी डेप्थ कितनी है, सब कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो देयर इज़ नथिंग कि आपको उसमें कुछ समझने या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी। सबसे ज़्यादा जो लवणता किसमें है, लवणता किसमें, हाईएस्ट सैलिनिटी किसमें है, कि कैस्पियन सी में है, क्या मेडिटेरेनियन सी में है, क्या रेड सी में है, क्या फिर डेड सी में है। तो ये आपको समझना है कि जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वो कहाँ पर है। अब देखो, जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था इन दिस बुक कॉल्ड पूर्वावलोकन,
तो उनका जो मानना है कि भाई इसका आंसर डेड सी नहीं होगा, क्योंकि डेड सी क्या है, एक लेक है। ठीक है, एक बात बहुत प्यार से समझा दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैस्पियन सी, डेड सी, तो यानी कि वो मान रहा है कि वो सी है, हाँ के ना। तो यहाँ पर आपको बुद्धि नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना, इसका आंसर डेड सी ही होगा। वहाँ पर उन्होंने स्टार करके लिख दिया है कि इसका आंसर या तो डेड सी होगा या मेडिटेरेनियन सी होगा। दिस इज़ रॉन्ग, ये बात आप समझ लो। डेड सी ही इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एग्जामिनर ने माना है कि दिस इज सी, और डेड सी को हम डेड सी ही बोलते हैं। ठीक है, इट डजंट मीन कि कोई सी है, कोई लेक है, वहाँ पर हमें मतलब नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से क्या बेस्ट है हमें वो चूज़ करना है, दैट इज डेड सी। तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी? डेड सी की। इसके अलावा डाउन वाली एक सी है अटलांटिक की, एंटार्क्टिका की, वो भी मैंने आपको मार्क करा दिया, सबसे ज़्यादा सैलिन वाला है ना, हमने नोट्स में सब कवर करा हुआ है ऑलरेडी। अपार्ट फ्रॉम दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट? मैंने आपको बताया था कि थर्मोक्लाइन क्या है, हमने कल बात की थी। थर्मोक्लाइन इनक्लाइन डिक्लाइन से मैंने बताया था, ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना। थर्मो मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर ऊपर नीचे लड़ेगा तो थर्मोक्लाइन कहलाएगा। ऐसे ही हेलोक्लाइन भी मैंने वहीं पर बताया था। हेलो मतलब लवड़ता, पता नहीं कैसे लिखते हैं, हेलो मतलब लवड़ता। सो हेलोक्लाइन और क्लाइन, ये आपको ध्यान रखनी है। हेलो जो है वो नमक से रिलेटेड है, ठीक है, तो हेलोक्लाइन जो है वो नमक से रिलेटेड है, तो सैलिनिटी से रिलेटेड हो गया। तो आंसर क्या है? हेलोक्लाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस अब आप आओगे, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? अगेन एक करंट पे क्वेश्चन आ गया, कब आया? 2017 के आर एग्जामिनेशन में कहीं पर भी आएगा करंट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने अगुलास करंट वाला क्वेश्चन देखा था, वो भी 2017 में आया था प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका आंसर तो ऑब्वियसली ब्राज़ील करंट है, इजी क्वेश्चन आएगा ये, क्योंकि ब्राज़ील करंट है। ठीक है, नाउ लेब्राडोर जो होता है वो गल्फ ऑफ इंडिया के आसपास से आता है, अमेरिका और कनाडा की तरफ से। ठीक है, फॉकलैंड करंट अलग है, कैनेडी करंट अलग है, ब्राज़ील करंट। जब हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तब सब कुछ कवर करेंगे। देयर इज नो नथिंग जो आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, अभी बस ऐसे ही देख लो। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई कि कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको समझने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले करंट की बात करते हैं। बेंगुला करंट जो है इट्स अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाओगे जब आपने वर्ल्ड मैपिंग सही से करी होगी। देख रहे हो, हमें सिर्फ ये याद नहीं रखना कौन सी कोल्ड है कौन सी वार्म है, हमें ये भी याद रखना है कि कौन सी की पोजीशन कहाँ पर है। अब मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ कि सर ये है, ये करंट का नाम हो गया, ये हो गई कोल्ड है या वार्म है, और ये हो गया वो कहाँ पाई जाती है, कौन से ओशन में पाई जाती है। ऐसे नहीं चलता, क्योंकि कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई अमेरिका के राइट में कौन सी और लेफ्ट में कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाँ के ना, क्वेश्चन तो बन सकता है। सो वी हैव टू गो थ्रू मैप्स, बहुत तमीज़ से, बहुत फुर्सत से और बहुत अच्छे से। सो हम मैप्स के साथ करेंगे। बेंगुला करंट कहाँ पर है? ये बेसिकली साउथ अटलांटिक में हम अच्छे से कवर करेंगे, तो अभी कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, ये तो कट हो गया। इसके अलावा बात करते हैं, अगर सन और अर्थ और मून अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो सिचुएशन जो होगी वहाँ पर स्मॉल टाइड बनेगी क्या? मैंने आपको बताया था, ये जो कंडीशन है इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक है, इस स्प्रिंग टाइड की कंडीशन में क्या होता है, या तो तीन बेसिकली वो बन सकते हैं, 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या है? पहला ये है कि ये रहा सन, ठीक है, ये रहा अर्थ और ये रहा मून, हाँ के ना। दूसरी कंडीशन बन सकती है सन, मून और अर्थ। ठीक है, ये 3 कंडीशन बन सकती हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो होगा यानी ग्रेविटी जो होगी वो दोनों तरफ काम करेगी। सन भी से खींच रहा है और मून भी से खींच रहा है, हाँ के ना। बट यहाँ पर अगर बात करोगे तो सन और मून दोनों ही खींच रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। तो अगर टाइड्स की बात होगी, ज्वार भाटा की बात होगी, तो टाइड्स जो होंगे वो इस वाले कंडीशन मतलब केस 2 में क्या होगा, टाइड्स अगर हाई वाले बन रहे हैं तो वो और इंटेंसिफाई हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में जो लो टाइड्स बन रहे होंगे वो थोड़े और कम हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो टाइड्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, मतलब लो टाइड्स क्या होंगे और कम हो जाएंगे, और हाई टाइड्स यहाँ पर वाली कंडीशन में क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। यानी कि स्प्रिंग जो वाली टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड्स, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि स्प्रिंग टाइड में जो हाई टाइड्स होते हैं
वो और हाई हो जाते हैं, और लो टाइड जो होते हैं वो और लो हो जाते हैं। ये हमने इस केस में देखा और ये वाला हमने इस केस में देखा, हाँ के ना। सो अगर मैं यहाँ देखता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सन अर्थ और मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्प्रिंग टाइड की बात हो रही है, क्लियर हो गया। देन द सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड। क्या ये स्मॉल टाइड की सिचुएशन है? क्या यहाँ पर जो टाइड्स बनेंगी वो स्मॉल होंगी? ये क्वेश्चन है। तो नहीं जी, स्मॉल नहीं होंगी। बस बात ये है, अगर स्मॉल बन रही होगी, क्योंकि टाइड्स स्मॉल नहीं है, याद रखना, स्मॉल टाइड्स नहीं है। टाइड्स यहाँ पर बात इतनी है, हाई वाली भी बन सकती है। तो यार स्प्रिंग टाइड की तो बात हो रही है, मैं कहूँगा कि यार इस क्वेश्चन में आप स्मॉल बना लोगे, चलो ठीक है। क्या इस सिचुएशन में स्मॉल बन रही है? नहीं बन रही है ना, सिचुएशन में तो स्मॉल नहीं बन रही है। तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी, क्या दोनों सिचुएशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। नो, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर 30 मिनट्स। अब ये आंसर जो है वो काफ़ी क्लोज तो है, बट गलत है। क्यों? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये मून जो है वो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो 24 घंटे, देखो मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूँ, 24 घंटे और 50 मिनट में लगाता है, ठीक है ना। अगर मून जो है 24 घंटे 50 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो मैंने आपको बताया था टाइड्स जो होती है वो कम से कम 2 बार आती है दिन में, है ना। एक होती है ड्यूरनल टाइड, एक होती है सेमी ड्यूरनल टाइड। 2 टाइप की टाइड्स होती हैं, एक आती है दिन में 1 बार, एक आती है दिन में 4 बार। ये दिन में 2 बार आएगी, है ना। ये आएगी आधे दिन में 2 बार, यानी कि पूरे दिन में 4 बार। मैंने आपको बताया था ये पूरी बात। सो मून में क्या है, 24 घंटे 50 मिनट का पूरा टाइमर है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक टाइड जो आएगी वो एटलीस्ट कम से कम 12 घंटे 25 मिनट के बाद आएगी। तो क्या ये 12 घंटे 30 मिनट के बाद आएगी? नहीं आएगी। तो इसका आंसर ये भी गलत हो गया, ठीक है। देख रहे हो 5-5 मिनट का सीन होता है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही से याद नहीं करी है तो गलत हो जाता है आपका। ये पूछता है ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अब ये पूरा मामला क्या है, देखो हमने पढ़ी थी सबसे पहले क्या, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था भाई क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में मैंने आपको बताया था ये जो टेम्परेचर होता है, ग्राफ होता है, वो इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। ये होना चाहिए था जहाँ पर ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है लगभग 1 सेकंड, ये है 60 डिग्री और ये भी है लगभग 60 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। बट हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, ठीक है, बादल बनते हैं, इसलिए ये जितना बनेगा उससे क्या होगा, हल्का कम हो जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी जो है वो लहरें जो है वो मिक्स करता है पानी को, है ना। एटमॉस्फेयर भी एक दूसरे को टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ये जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा उड़ जाता है। इसको थोड़ा सही करते हैं, ये जो टेम्परेचर हल्का सा ऐसे उड़ जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है हल्का सा उड़ जाएगा। तो जो जहाँ पर इतना होना था वहाँ पर क्या होगा, कम होगा। कंपैरेटिवली सबसे मैक्सिमम कहाँ बनेगा, तो मैक्सिमम की बात होगी तो मैक्सिमम कहाँ बनेगा, मैक्सिमम बनेगा इस वाले पोर्शन में। और ये पोर्शन पता है कौन सा, ये है लगभग 23/1/2 और 23.5 जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। देखो मैं चाहता तो सिर्फ इसका आंसर बता के निकल सकता था, बट आई वांट कि एटलीस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इजीली सही हो सकते हैं वो गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ समझ की बात है, समझ का फेयर है, ठीक है। सो ओशन सैलिनिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न में। क्या ये सही होगा, नहीं होगा? अब सोचो, अब पूछो क्यों होगा। सैलिनिटी से क्या मतलब भाई, ये तो तुमने टेम्परेचर बताया। अरे बाबू टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या जो पानी है भाप बन के उड़ता है, क्या वो भी ज़्यादा होगा, नहीं होगा? होगा। और जो पानी ज़्यादा उड़ेगा भाप बनेगा। अगर एक गिलास में तुमने नमक का पानी रख के छोड़ दिया है तो नमक और पानी ये छोड़ दिया है, ठीक है,
और ये धूप में है तो पानी पानी उड़ जाएगा, सिर्फ नमक ही तो रह जाएगा। हाँ जी के ना जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नमक ही रह जाएगा, और जब नमक रह जाएगा तो ये बात आपको समझनी चाहिए। ऐसा ही केस कहाँ पर होगा? समुद्र में हम देखने को मिलेगा। तो खुश हो जाओ, क्यों? क्योंकि जब समुद्र में देखने को मिलेगा, समुद्र में पानी पानी उड़ जाएगा, और तुम पानी पानी हो गए। तो पानी पानी होने के बाद तुम्हारे पास नमक रह गया, और जब नमक रह गया तो नमक से तुम नमकीन हो गए, यानी सैलिनिटी आ गई। तो सैलिनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? इसी रीजन में देखने को मिलेगी, 23.5, 23.5। इज इट क्लियर माई फ्रेंड? यप। तो एक और कंसेप्ट हमने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी डू इट विथ ग्रेट। ना एक बात और समझ लो, यहाँ पर अगर इक्वेटर देता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। इसीलिए चीज़ों को समझो, समझ के करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जल्दी जल्दी में जाओगे, सीधे इक्वेटर मारोगे, नहीं इक्वेटर होना चाहिए सर, बस गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशन? अगेन सेम क्वेश्चन, अभी नहीं कर रहे, बाद में आराम से वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तब कर लेंगे, है ना। ये तो आप समझ गए होगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो मोजाम्बिक जो है वो साउथ मेडागास्कर के पास है, वो नहीं होगा। फिर साउथ इंडियन ओशन करंट तो ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अकुलास करंट भी वहीं पर है, मेडागास्कर के नीचे थोड़ा, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? यानी बेंगोला करंट होगा, इजी। तो वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो सब कुछ कवर करेंगे डेप्थ में, इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेड सी इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सिल थ्रो। ये तो ईजी है। बेसिकली होता क्या है, जब कोई भी सी बन रही है तो उससे पहले वो क्या हो रही होगी? नदी रही होगी। ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली होता क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक चैप्टर है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो उसको हम बहुत अच्छे से डेप्थ में इन डिटेल कवर करेंगे। एंड व्हेन वी विल कवर प्लेट टेक्टोनिक्स तो आप समझ पाओगे कि कैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ डिफरेंट जैसे नर्मदा बनी है, जैसे अभी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, सॉरी अफ्रीका में डिफरेंट एक बेसिकली पूरा अफ्रीका डिवाइड हो रहा है, हम उसको भी अच्छे से देखेंगे, उसका केस भी समझेंगे। फिर एक्सियल ट्रफ क्या होते हैं? बेसिकली कुछ नहीं है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपने सुना होगा, है ना। जो समुद्र की सतह होती है वो एक दूसरे से फटने लगती है और दूर जाने लगती है, ठीक है, आपने सुना होगा इस टाइप से, ठीक है। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, समय के साथ क्या होगा, ये थोड़ी ये घाटी बन जाएगी और चौड़ी हो जाएगी, एंड विद टाइम यहाँ पर पानी बहने लगेगा, ठीक है। सो ये जो पानी होगा तो यही तो हुआ है। ग्राफिक्स और समझ में आएगा, मैं समझा देता हूँ, एक मिनट देखो। सो व्हाट हैपेंड कि बेसिकली जब सेकेंड, ये रहा हमारा अफ्रीका और ये सऊदी अरेबिया वाला है, ठीक है। ये वाली जो प्लेट है ये इस तरफ भाग रही है और ये वाली प्लेट इस तरफ भाग रही है, और यहाँ पर एक डिवाइड आ रहा है, ठीक है। ये इस डिवाइड जो है वो इस तरफ भाग रहा है ऐसे, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। एंड जब आप ये समझोगे तो ये पहले कभी ना कभी जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ था, पूरा एक ही पार्ट था। बट विद टाइम क्या हुआ, जैसे ये जुड़ा हुआ होगा तो ये पूरा ऐसे एक हिस्सा होगा। सऊदी अरेबिया भी एक ही जगह है, अफ्रीका भी एक ही जगह है। विद टाइम क्या हुआ, यहाँ पर दरारें आई, ठीक है। ये प्लेट इस तरफ भाग रही है, सऊदी अरेबियन प्लेट, और अफ्रीकन प्लेट अलग भाग रही है, जिसकी वजह से ये विद टाइम यहाँ पर ये रेड सी का जन्म हुआ, रेड सी बनी, ठीक है। तो रेड सी पहले से नहीं थी, ये समय के साथ बनी है। जब ज्योग्राफी करेंगे तो आपको बहुत डेप्थ में मैं प्रॉपर इसमें अलग अलग जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा जियोमॉर्फोलॉजी में, तो हम कवर कर लेंगे, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ ब्लैक सी? अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये हम मैपिंग में ही कर पाएंगे, ठीक है। मैं अगर आपको रटवा दूँ कि यार XYZ ट्रिक्स याद कर लो, वो तो ठीक है, वो मैं करूँगा ही करूँगा, वो आपको शॉर्ट नोट्स में एट द एंड जब माइंड मैप्स करेंगे तो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट द पॉइंट इज हम एक बार जब मैपिंग से कर लेंगे तो आप हर एग्जाम के लिए सॉर्टेड हो गए, चाहे कोई भी एग्जाम दो। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं आज UPPSC का करवा दूँ फिर मैं कोई दूसरा बेंच लॉस्ट कर रहा हूँ तो आपको करना पड़े। मैं चाहता हूँ आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, आपने पैसे दिए हैं, इट मीन्स कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं उसे कम्प्लीटली कवर करवा दूँ, जिससे कि कोई भी एग्जाम दो XYZ यू आर सॉर्टेड, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन। ठीक है, अगेन ग्लास करंट, इजी क्वेश्चन। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट, अब देखो डीपेस्ट ओशन की बात हो रही है, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर डीपेस्ट पॉइंट नहीं दे रखा। अगर मेडिटेरेनियन की जगह मरियाना ट्रेंच दे रखा होता, ट्रेंच, यहाँ पर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में मरियाना ट्रेंच होता तो हम इसे नहीं मानते, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है डीपेस्ट ओशन की बात हो रही है। एंड यहाँ पर जो डीपेस्ट ओशन है, इन चारों की अगर मैं बात करता हूँ तो डीपेस्ट है साउथ चाइना सी, इन चारों के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे नहीं है बट इन चारों के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये ऑप्शन टू ऑप्शन जाता है। अब क्या है, ये क्वेश्चन हमें सबका रखना पड़ेगा, देयर इज नो नीड, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं, पूछा गया है, अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए, रटने मत बैठ जाना कुछ भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। अगेन सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड मैपिंग से ही हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब हम वो करेंगे तब सब कुछ हो जाएगा। Now, which of the following seas does not have a coastline? So जब हम मैपिंग करेंगे तो जब हम बात करेंगे मैपिंग की, तो ये रहा हमारा प्रॉपर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर पड़ता है लगभग सारगासो सी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में। सो ये सारगासो सी क्या है बेसिकली, यहाँ पर से आती है ऊपर से लेब्राडोर करंट, नीचे से आती है फ्लोरिडा करंट, ये दोनों आके मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ठंडी और गर्म जलधारा जो मिलेगी वो बनाएगी वापस क्या, एक अलग से कुछ ऐसा पानी बनेगा जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इस न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा, क्या जब मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिएंट्स आपको दे दो, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के पोषक तत्व मिलेंगे, तो क्या वहाँ पर घास वास बनेगी, तो समुद्री घास बनेगी, हाँ, जिसे बोलते हैं सरगासो। ठीक है, और सरगासो क्या है, कैसे याद रखना है, सर मतलब सी, समुद्र में वाली घास, घासो 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 घासो, याद रख लो, इजी है। फिर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो क्या होगा, मछली पालन होगा या नहीं होगा, सो मछली, सो बहुत बहुत अच्छा मछली पालन यहाँ पर होता है। ठीक है, सरगासो सी में। क्या इसकी कोई बाउंड्री है, कोई कोस्ट लाइन है, नहीं है ऑब्वियसली, तो हम सब कुछ करेंगे मैपिंग में। ठीक है, चिंता मत करो। अगेन सरगासो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल मरीन वेजिटेशन, अभी बताया, इजी। इसमें देखो यूपी RO 14 में आया था, इससे पहले 2016 में, बाद में 16 में आया क्वेश्चन। ठीक है, तो द पॉइंट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप तमीज से पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म्स, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम एनी रिवर्स। जब हम नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब हम रेड सी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैपिंग के थ्रू, तब आप समझ पाओगे कि रेड सी जो है एक ऐसी सी है जहाँ पर कोई भी बारिश तो होती नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी लैटिट्यूड पर है जहाँ पर बारिश होना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वहाँ पर उसके आसपास कोई भी नदी नहीं है, ये भी सही है ऑप्शन, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर है बोथ A एंड B। ओके, मैपिंग में हम कवर करेंगे, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन देखो, IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आया था, मेरे जो नोट्स हैं आपको हैंड रिटन वाले, उसमें भी आपको कवर्ड होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर इन द लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वाटर। अभी देखो सब समझाऊंगा, ग्राउंड वाटर में कितना पानी है, ये सब इसके बारे में बात करते हैं। अमाउंट, अब देखो ये है पानी की बात कर रहा है, मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं कुछ भी बोल बचन दूँ, उससे बढ़िया है। अगर मान लो पानी जो है पृथ्वी पे 100% है, तो उसमें से 96% जो पानी है वो क्या है, नमकीन वाला पानी है, सॉल्ट वाटर है। ठीक है, एंड सिर्फ 2.5% जो पानी है वो कैसा है, वो है हमारे पास साफ पानी, पीने लायक। इस 2.5% के अलावा जो 1.5% पानी है वो कहीं ना कहीं जमा हुआ है। ठीक है, फ्रोजन है, कैसा, या तो आइस के फॉर्म में या फिर ग्लेशियर के फॉर्म में। ठीक है, जमा हुआ है। अब अगर मैं इस साफ पानी की बात करता हूँ, ये जो साफ पानी है ना, फ्रेश वाटर है, इसको अगर मैं 100% कंसिडर करता हूँ, 100%, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 10 रुपये 100 रुपये आपको दिए मम्मी ने, आपने कहा मैं 10 रुपये का अपने लिए सामान लेके आऊँगा, तो 100 में से 10 रुपये का आपने सामान लिया, कितना हो गया, 10% हो गया। एंड आपने जो सामान लिया, अगर वो मैं उसे 10 रुपये को 100% मानता हूँ, आपने 6 रुपये की चॉकलेट ली, यानी 60% का आपने कुछ चॉकलेट ली। आपने 2 रुपये की टॉफ़ी ली, तो आपने 20% की टॉफ़ी ले ली, हाँ कि ना। इससे 2 रुपये की मतलब इसके हिसाब से तो 20% हो गया, इस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अगर 2.5% को अगर मैं 100% मानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी की बात करता हूँ, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो जमा हुआ पानी मिलता है। ठीक है, जमा हुआ मतलब ग्लेशियर और आइस वाला, ये वाला। ठीक है, अभी ग्लेशियर और आइस वाले की बात हो रही है, ये सिर्फ मैं जमा हुआ है,
ये पानी नहीं है, याद रखना, ये पानी नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साफ पानी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी फ्रोजन है। आपको पूरा का पूरा लेक ऐसा मिलेगा जमा हुआ ग्लेशियर के रूप में, ठीक है। ये ग्लेशियर की बात हो रही है। यहाँ पर पानी जो है वो जम गया है, इस टाइप से बात हो रही है, ठीक है। साफ की बात हो रही है। यहाँ पर साफ भी है और नमकीन भी है, फ़र्क है। सो साफ पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जमा हुआ। उससे अंदर जो है ज़मीन का पानी होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब लेक हो गई, इसमें सब कुछ आ गया, पॉन्ड्स आ गए, रिवर्स आ गए, सब कुछ आ गया, ठीक है। सो सरफेस वाटर, ठीक है। सो ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है, जमा हुआ पानी है, मतलब फ्रेश, ये ग्लेशियर और आइस वाला। इसके बाद हम ज़मीन वाला पानी मिलेगा, उसके बाद हमें सरफेस वाटर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया साफ़ पानी में से सबसे ज़्यादा जमा हुआ, उसके बाद ज़मीन, फिर सरफेस वाटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब जमा हुआ पानी जो है वो ज़मीन के पानी से ज़्यादा है या नहीं है, हाँ है, आंसर सही है हमारा। फिर द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड द लेक्स इज मोर देन ग्राउंड वाटर, मतलब जो पानी रिवर्स और लेक में है, क्या वो ग्राउंड वाटर पानी से ज़्यादा है या नहीं है। तो आंसर इज रॉन्ग। क्यों, ज़मीन वाला पानी ज़्यादा है सरफेस वाले पानी से, ठीक है। रेड सी इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सिल हम देख चुके हैं। इससे पहले ये जो क्वेश्चन था यूपीएससी 2017 का था। उससे पहले अगर हमने देखे तो क्वेश्चन कब आया था, तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आया था हमारा अगेन, ओके सो रिपीटेड ही हो गया है, ओके अलग अलग कॉपी हो गया, सॉरी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन ही कॉपी हो गया। रेड सी से हमें दो क्वेश्चन देखने को मिल गए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ओशन मीन टेम्परेचर की बात हो रही है। यहाँ पर जो हमें देखना है वो ये है, ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल विच इज 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग द जनवरी मार्च। क्या बोल रहा है कि ओशन मीन टेम्परेचर यानी समुद्र का जो मीन टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, वो 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म तक नापा जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म क्या होता है, वो लाइन जो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करती है ना। मैंने आपको बताया था क्लाइमेटोलॉजी वाली वीडियो में अच्छे से। अगर समुद्र में भी एक ऐसी लाइन मान लें हम इमेजिनरी, जहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, तो क्या मैं कितना लूँगा, तो कितनी डेप्थ लूँगा। तो हमें ये जैसे ज़रूरी तो नहीं है इतना डेप्थ में पढ़ना, बट बेसिकली ये 50 से लेकर 100 मीटर तक की ही लाइन होती है, ठीक है। मतलब 26 डिग्री सेल्सियस एक अच्छा खासा टेम्परेचर है। आपने अगर इसे थर्मोक्लाइन वाला जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, वहाँ से भी इसे सही से पढ़ लोगे तो 26 डिग्री सेल्सियस शुरुआती 50 से 100 मीटर के आसपास ही होता है, लगभग 50 मीटर के आसपास ही होता है। और यहाँ पर 150 मीटर के आसपास दे रखा है, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाता है। ऊपर से ये जो कह रहा है वो कहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है कहाँ पर, जनवरी मार्च में इंडियन ओशन में क्या होता है, ठंड होती है। ठंड में और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम होने का मतलब समझ रहे हो, टेम्परेचर कम होने का मतलब समझ रहे हो कि भाई ये जो ये डेप्थ दे रखी है, इतनी डेप्थ में तो नहीं होगा पानी, और कम होगा, ठीक है। सो यानी करीब मान लो 30-20 देता तो मैं मान जाता कि हाँ चलो सही है ना, क्योंकि सूरज की किरणें भी कम आ पाती हैं, कम पानी गर्म कर पाती हैं। OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग द जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग द वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन द सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। यहाँ अगर बात करते हैं कि भाई ये बात हो रही है वो एंसो, ला नीना, इन सब की बात हो रही है। तो ये कब हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। और कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो भी हम टेम्परेचर लेंगे, ओशन मीन टेम्परेचर लेते हैं, क्या उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मॉनसून में कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी, क्या ये पता लगा सकते हैं? तो हाँ, ये लगा सकते हैं पता, ऑब्वियसली ऐसे ही पता लगाते हैं, इसलिए हमें ला नीना, एल नीनो बनेगा नहीं बनेगा ये सब हमें पता लगता है ना। तो इसका आंसर पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही है, इट इज़ ओनली 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान, और ये कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये कैस्पियन सी के पास में है, ठीक है। ये कब हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैपिंग में करेंगे सब कवर, डेप्थ में, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द, अब देखो ये सीज वाला क्वेश्चन है कि भाई ईस्ट से वेस्ट हमें सी कवर करनी है, नॉर्थ से साउथ कवर करनी है, बहुत सारी सीज हैं, ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट में
सबसे बेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी मिलता है, फिर ब्लैक सी मिलेगा, फिर कैस्पियन अरल सी। अब कैसे कहाँ पर है, तो ब्लैक सी जो है ये यूक्रेन के पास है, कैस्पियन सी आपको मिल जाएगा बाकू अजरबैजान के पास, ठीक है। अरल सी आपको मिल जाएगा उज़्बेकिस्तान के पास, ठीक है। और मेडिटेरेनियन सी मिल जाएगा आपको भाई यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, इटली के आगे। तो ठीक है, ये 4 इन्फॉर्मेशन हो गई, हम इसको सबको वर्ल्ड मैपिंग से करेंगे, दैट्स इट।